सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आंसू पहाड़ी ब्लॉग आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब ब्लॉग में। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से और अभी मैं आई हुई हूँ थोड़ा सा छत में। तो कल तक तो हम भैया लोगों के वहाँ गए थे नैलगांव, तो वहाँ से कल ही आए क्योंकि ना अभी मुझे निकलना है घर के लिए, मतलब मैं जाऊँगी ससुराल रुद्रप्रयाग। और बाकी मम्मी तो अभी यहीं पे हैं क्योंकि मम्मी के जो दांत लगनी थी इम्प्लांट, तो उसमें ना 2 ग्रुप और लगाने हैं, इसीलिए मम्मी तो अभी यहीं हैं और मुझे ही जाना पड़ रहा अभी घर। अच्छू भी अपने काम से हरिद्वार गए हुए थे, तो आज अच्छू वापस आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं भी यहीं से अच्छू के साथ निकल जाऊंगी। वहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है, अभी पूरी धूप आ चुकी है और सामने दिख रही जो बड़ी सी बिल्डिंग वो है सीमा डेंटल। अभी मैं भी आई हुई हूँ छत पे नाश्ता वगैरह करके और घर के लिए तैयार होके। चलो चलो मामा आके। मम्मी और शिवा भाभी मेरे को छोड़ने आ रहे हैं। शिवा अपना खिलौना दिखा रहा है। हम भी पहुंच गए यहाँ रोड में, तो शिवा मिल गया अपने मामा को। ये ना बात नहीं कर रहा अपने मामा से। अभी मैं निकल गई थी कमरे से और मम्मी को छोड़ के ना मेरा आने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए ना मुझे बहुत रोना आया क्योंकि किसी का ना मम्मी को छोड़ के ससुराल जाने का मन नहीं करता है, मतलब बहुत रोना आता है यार। फाइनली अभी हम पहुंच गए ऋषिकेश मार्केट। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। ऑलरेडी हमें 10:30-11 यहीं पर बज चुके हैं और अभी हमने रुद्रप्रयाग भी जाना है। तो हमारे पास ना एक बड़ा बैग भी था जो हमने बाइक के बीच में रखा था, तो उसमें ना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पीछे बैठने में, इसीलिए हमने ना ये बस में रखवा दिया बस अड्डे से। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मेरे को ना साड़ी लेनी थी। अभी देवराज जी की शादी है ना अप्रैल में, तो इसीलिए हम आगे थे साड़ी देखने। फाइनली हम आ गए यहाँ पे साड़ी देखने के लिए। तो अंकल जी ने ना बहुत सारी साड़ी दिखाई है यहाँ पे। वैसे ना शादी की शॉपिंग करने जब आए थे हम यहाँ पे, तो साड़ी का कलेक्शन हमने यहीं से किया था, मतलब सारी साड़ियाँ यहीं से लेके गए थे। बाकी जो शादी का लहंगा है मेरा वो भी यहीं से लिया था। तो अंकल जी ने ना बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई यहाँ पे अलग अलग टाइप की, लेकिन मुझे ना इनमें से कोई भी साड़ी पसंद आई ही नहीं। बस ना मेरा अभी कोई इरादा था नहीं साड़ी लेने का, तो मेरे को पता नहीं था मतलब कौन सा लेना है, क्योंकि ना अभी नई नई शादी है तो साड़ी का कलेक्शन मेरे को ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सा लेना है। तो इन्होंने ना मेरे को बहुत टाइप की साड़ी दिखाई, लेकिन मेरे को ना कुछ भी समझ नहीं आया। अभी तो मेरे सामने इतनी सारी साड़ियाँ आ गई थी कि मेरे को मतलब कुछ भी समझ नहीं आई। अब अंकल जी ने ना मेरे को ये वाली साड़ी पहना दी थी, तो दिखने में ना इसका लुक मतलब थोड़ा सा बढ़िया लगा मुझे और साड़ियों के मुकाबले। तो जैसे उन्होंने मेरे को पहनाया ना वैसे तो मतलब सही लग रही थी इसका कलर वगैरह, बट थोड़ा सा ना इसमें ओल्ड लुक सा आ रहा था, इसीलिए ना मैंने एक बार ट्राई करने के बाद रिजेक्ट कर दिया था इसको, मैंने लिया नहीं इसको। इसके बाद अंकल जी ने मेरे को एक और साड़ी पहनाई, तो ये भी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन मेरे को ये भी कुछ समझ नहीं आई क्योंकि इस कलर की साड़ी ना मेरे पास ऑलरेडी घर में है। इसको भी मैंने थोड़ा सा ट्राई कर लिया था, तो ये भी ठीक लग रही थी, पर यही कलर मेरे पास घर में था इसीलिए मैंने लिया नहीं इसको भी। तो अभी साड़ी ली नहीं हमने, बस हम यहाँ से आगे निकल गए घर के लिए। ऋषिकेश से आगे निकल के हम आ गए यहाँ पे कुल्फ़ी खाने और बाइक लगा दी हमने एक साइड। तो इन्होंने यहाँ पे दे दी हमें कुल्फ़ी। और इस टाइम पे ना मतलब अभी जैसे धूप लगी है ना ऋषिकेश में, तो थोड़ा गर्मी का सा माहौल बन गया है, इसीलिए हमने ना रास्ते में आते आते कुल्फ़ी भी ले ली। यहाँ से आगे निकलने के बाद हम पहुँच गए तोता घाटी। तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है क्योंकि यहाँ पे ना रोड का काम चल रहा है और यहाँ पे ना अक्सर रोड ख़राब होती रहती है, तो इसी चक्कर में ना आधे घंटे बाद रोड खुली और इसके बाद हम पहुँच गए 3 धारा। तो गाड़ी में ना इतनी गंदी हालत हो गई थी, पूरे बाल बिखरे बिखरे से, आँखों में पूरी धूल चली गई थी और हमने कुछ खाया भी नहीं था रास्ते में कुल्फ़ी के अलावा। तो भैया ने लगा दिया था हमें खाना। खाने में यहाँ पे दाल चावल कढ़ी सलाद वगैरह हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए संगम नगरी देवप्रयाग में। तो यहाँ पे ना हमने गाड़ी रोक ली थी थोड़ा सा। संगम नगरी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना 2 नदियों का संगम स्थल है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी हैं। तो इन नदियों
नदियों का संगम होके ये नदी आगे चल के माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। माँ गंगा नदी के दर्शन करके हम पहुँच गए श्रीनगर। तो श्रीनगर आते आते ना हमें अंधेरा सा होने लग गया था। तो अभी हम पहुंच गए श्रीनगर और यहाँ पे दिख रहा है कॉलेज गेट। इसके बाद हम पहुंचे धारी देवी और घर आते आते ना हमें मतलब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो पहुंच के ना हमने बाइक भी लगा दी थी यहाँ पे साइड पे और अब हम जाने लगे घर के लिए। 10 मिनट बाद अभी हम पहुंच गए फाइनली घर और सास जी देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। इसके बाद अब हम खाने लगे खाना। तो खाने में ना सास जी ने बनाया हुआ है दाल और रोटी।